फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आफ्टर सेल्स बिफोर सेल्स विथ विलियम प्रियदर्शी में। और इसके लिए हम आज आपके साथ और एक नया टॉपिक इस बुक से शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे, जिसको आप अपने सेल्स करियर में अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। दोस्तों, पहला टॉपिक है सजेस्ट जेन्युइन स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज टू मार्केट। अब ये क्यों ज़रूरी है? हम लोग जब भी किसी को कोई स्पेयर्स, एक्सेसरी या कोई भी काउंटर पार्ट्स अगर उनको दे रहे हैं तो ये अच्छा एक बुद्धि के साथ, एक विवेक के साथ हमें उनको सजेस्ट करना है। क्यों? उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनको चीज़ें सेल कर रहे हैं। हाँ, ये सेलिंग टेक्निक है, बट सेल कर रहे हैं नहीं, हम उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं। ऑलवेज यूज द सजेस्टिंग और रिकमेंडेशन वर्ड्स फॉर दैट। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कस्टमर का या तो यूज़र का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई आपके ही पार्ट जो है हमें बाहर चीपर मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, जो प्रॉपरली फिट हो रहे हैं, तो वाई वी शुड गो फॉर दिस हायर कॉस्ट ऑफ योर जेन्युइन स्पेयर्स। आज सही है, बट अगर आपने इनको सजेस्ट किया है कि मार्केट से ये चीज़ लेके डाल दो, ऐसा जुगाड़ कर लो, या तो ये स्पेयर्स कहीं मिल रहे हैं और आप उसको लेके लगा दो, वो टेम्पररी काम हो जाएगा, बट इससे इक्विपमेंट को जो नुकसान होगा, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कस्टमर आपको ही ब्लेम करेगा। सो प्लीज़ डू नॉट शेयर एनी ऑफ द काउंटरफिट पार्ट्स जो कि सस्ते होते हैं बट रिलायबल नहीं हो सकते। दूसरी बात है कि जेन्युइन पार्ट्स जो हैं वो महंगे होते हैं। इट इज़ फैक्ट, बिकॉज वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए होते हैं, उसकी मटेरियल क्वालिटी एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड की गई होती है, उसको जो भी क्वालिटी चेक्स, सर्टिफिकेशन चाहिए, या तो उसके ऊपर जो वारंटी है फिटिंग की, वो सारी अप्लाई की गई होती है। सो ये ज़रूरी है कि आप जेन्युइन स्पेयर्स को जब भी शेयर करें, रेकमेंड करें, तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स उनके साथ करें। बात यह है कि ये सब जेन्युइन स्पेयर्स क्यों लगाने, जब काउंटर पार्ट फिट हो रहे हैं, बट उसके सामने हमें जेन्युइन स्पेयर्स पे क्यों जाना चाहिए? बिकॉज दे इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, मेंटेन द क्वालिटी एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। इसीलिए हमें जेन्युइन स्पेयर्स पे जाना चाहिए, ताकि मशीन की और कंडीशंस के साथ वारंटी प्रॉपरली मेंटेन रहे। सो टेक केयर ऑफ दैट। डेवलप करनी चाहिए कि उसका ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी बरकरार रहे। वो जहाँ पर भी विजिट करे, उसे अपने मशीन के साथ में कॉम्पिटिटर्स की मशीन को कंपेयर करते रहना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? यहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेंथ क्या है, उसके मशीन की वीकनेस क्या है, हमारे मशीन के सामने उनके मशीन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मशीन के साथ हमारे मशीन को कंपेयर करने से प्रोसेस रेट, उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी क्वालिटी, उनके कहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स, सारे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मशीन और उनका मशीन क्या बेस्ट है इस एप्लीकेशन के लिए, इस कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए स्कोप बढ़ जाता है किसी स्पेयर्स को या किसी सर्विस को या किसी इक्विपमेंट को सजेस्ट करने के लिए, और यहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी या तो लीड क्रिएट हुई है। तो ऑलवेज बी ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आपको करना है, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए कंप्यूटर के साथ अपनी मशीन को। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। कंप्यूटर का मशीन के कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, उसके फिटमेंट क्वालिटीज़ कैसे हैं, उसका पर आवर रेट क्या मिल रहा है, कस्टमर ने उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए हैं या उसके स्पेयर्स उसको कैसे मिल रहे हैं, उनके सर्विस सपोर्ट कैसे मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है। ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। और रीजन वाइज, शायद कोई कंप्यूटर नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, साउथ में उसका रीच नहीं है, ईस्टर्न पार्ट में ये शायद उसकी रीच है, वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, कोई एप्लीकेशन में ये अच्छे काम कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन में शायद वो फेल है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको अपने कंप्यूटर भी बढ़ा सकता है किसी एप्लीकेशन या किसी रीजन में। सो टेक केयर ऑफ दैट। इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ट्रेनिंग। मैं मानता हूं कि हर सर्विस इंजीनियर को ये काम बहुत ही बखूबी करना चाहिए, और ये जेन्युइनली बाय हार्ट आपको करना ही चाहिए। क्यों? कि अगर आपका यूज़र आपके इक्विपमेंट के बारे में मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव्स या तो बेसिक चेकअप्स नहीं जानता, तो उसकी प्रोडक्टिविटी या तो उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी। वो दिक्कत उसके प्रोसेस को कहीं इंटरप्ट करेगी, तो वो बंदा आपकी प्रोडक्ट से या तो आपसे नाखुश हो जाएगा और बार बार आपको कॉल करेगा, या तो आपको उधर जाना पड़ेगा, या तो आपके टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड दैट इज डायरेक्ट लॉस टू द कंपनी और मे बी द कस्टमर ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करें तो प्रॉपरली बेसिक, प्रिवेंटिव और मेंटेनेंस का ट्रेनिंग ऑपरेटर को देना ही चाहिए। सेकंड थिंग है रीजनल मैनेजर्स जो हैं
उन्हें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके एरिया में कौन से की कस्टमर्स है जहाँ पे मल्टीपल मशीन्स बेचे हैं या तो हाई वैल्यू ऑफ मशीन्स बेचे हैं। तो इनको अगर मेंटेन करना है, इनको अगर रिटेन करना है, रिलेशन को आगे बढ़ाना है, तो हर 6 महीने पे या तो एक फिक्स इंटरवल पे इन इक्विपमेंट्स के बारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ट्रेनिंग या हेल्थ चेकअप्स को अरेंज करते रहना चाहिए, जिससे कस्टमर का कंपनी के साथ एक रिलेशन अच्छा बना रहता है और इक्विपमेंट के साथ भी क्या प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है, कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो रहे हैं या तो कुछ डिटेरियोरेशन हो रहा है, तो हमें पता चल सकता है एंड वी कैन सजेस्ट देम प्रायोरिटी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि जिससे वजह से आप कस्टमर के कंटिन्यूस टच में रहेंगे और कस्टमर को कभी भी दूसरे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। दैट इज़ वन थिंग। अब इससे क्या होगा कि ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपको कस्टमर क्या देंगे, अप्रिशिएशन लेटर दे सकते हैं, एक शॉर्ट हैप्पी वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अब अपने नेक्स्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि एक खुश कस्टमर है वो 4 लोगों को बताने वाला है और एक अनहैप्पी कस्टमर है शायद वो 1000 लोगों को बताने वाला है। सो वी डोंट नो विच इज़ गोइंग टू बी अ थिंग, बट मेक द कस्टमर्स हैप्पी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज बिजनेस लाइफ। एज अ सेल्स लीडर और एज अ टीम लीडर मेरा काम ये नहीं कि मैं किसी की गलतियाँ निकालूँ। हाँ, मेरा काम ये है कि कहाँ पर मेरी टीम कुछ गलत कर रही है या तो कस्टमर के साथ हम लोग क्या कुछ गलत कर रहे हैं या तो गलत हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसे डैमेज कंट्रोल करना, यानी उस खराबी को कहीं से सुधारना। वो सर्विस की हो सकती है, पर्सन वाइज हो सकती है, शायद कस्टमर के प्रोसेस में हो सकती है, मे बी इक्विपमेंट्स की भी हो सकती है। बट इससे हमें डरना या घबराना नहीं है। एज अ टीम, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अवर ड्यूटी टू मेक अवर कस्टमर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सो माई जॉब इज नॉट टू be easy on my people. My job is to make the better. So we are achieving, we are maintaining and we are progressing towards the building a better team. Friends, ये आज के टॉपिक से I hope you have liked it and if you liked then go for your best comments and subscribe this video, like it. Thank you very much.